हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आए हैं, बहुत ही रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनीज की। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द फर्स्ट वैकेंसी विच इज फ्रॉम एसेंचर। एसेंचर ने रिलीज करी है फार्माको विजिलेंस एसोसिएट की जॉब। जो रिक्वायरमेंट इन लोगों ने पोस्ट करी है दैट इज फॉर बी फार्म फ्रेशर, मतलब जिसने बैचलर ऑफ फार्मेसी करा है, अगर वो फ्रेशर कैंडिडेट है वो जरूर से अप्लाई करिएगा। और जो लोगों को क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स को कि मैम अभी हम करेंटली फाइनल ईयर में आए हैं या फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, तो जरूर से अप्लाई करिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आपका जॉब के इंटरव्यूज के राउंड क्लियर होते हैं और ज्वाइनिंग की डेट आती है, तब तक आपका आराम से एक सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। और अगर आप फाइनल सेमेस्टर में आते हो तब तक आपकी ज्वाइनिंग की डेट आती है, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो इंस्टीट्यूशन की कंपनी से कि मुझे इतने इतने टाइम के बाद मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे, देन आई कैन ज्वाइन। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज मत छोड़िएगा। सेकंड, अगर आपको लगता है अगर आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, तो फोकस ज्यादा करो इंटर्नशिप्स पे, कोर्सेज पे, सो दैट जब तक आप थर्ड ईयर में आओ तब तक आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इन सारी जॉब एप्लीकेशंस का प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाए। एंड जो भी लोग कह रहे थे कि मैम हमें अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा डाउट था कि मैम क्या ये कंपनीज फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, हेल्थ केयर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, आपने खुद देखा होगा एसेंचर विप्रो की पोस्ट में नीचे लिखा होता है कि बीपीटी, फार्म डी, ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे खुद देख लीजिएगा, ये स्पेसिफिक तो फार्मेसी की पोस्ट है, फार्माको विजिलेंस सर्विसेज न्यू एसोसिएट, फुल टाइम जॉब है। ये जॉब आईडी है, बैंगलोर लोकेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अप्लाई नाउ पे जाओ के क्लिक करोगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है बैचलर ऑफ फार्मेसी, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, इंग्लिश एडवांस्ड एंड ये सारी चीजें। तो देखो जो आपको रिक्रूट करेगी ना, चाहे विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट और ये जितनी भी कंपनीज हैं, एचसी, मतलब मैं आपको ये तो मल्टीनेशनल्स के नाम बता रही हूँ, और जितनी भी और कंपनीज में बताती हूँ जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जिनके इंडिया में कुछ एक ही दो ऑफिसेज हैं, बहुत बहुत अच्छा सैलरी पे कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम क्या इसमें सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है। एडवांटेज देखो क्या क्या मिलेंगे। पहली बात, आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब करने को मिलेगा। दूसरा, आपको एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस मिलेगी, प्रॉपर फिक्स सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, आपका सैलरी पैकेज होगा, रेगुलर हाइक्स होंगे, इंक्रीमेंट होता जाएगा अंदर ही अंदर। ऑफिस जॉब है, आप आराम से जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करोगे ना, तो भी आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो जाती हैं। अभी मैंने एक वीडियो पहले यूके की एक कंपनी बताई थी जो इंडिया के लोगों को हायर कर रही थी। तो अप्लाई करते जाइएगा और खुद को तैयार रखो। अगर आपको लग रहा है ना कि 6 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, हमारी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, तो सीवी में कहीं प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐसी चीजें इंप्रूव करनी होंगी कि इनिशियल लेवल पे आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो मेरा जो फार्माको विजिलेंस का कोर्स है वो मैंने डिजाइन ही आप लोगों के लिए किया था। इनिशियली मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ा रही थी, रेगुलर वैकेंसीज पोस्ट कर रही थी इनफैक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम ये फैक्टर मिसिंग है कि हम जब कॉलेज जा रहे हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम्स की, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अवेयरनेस है जीपैट के लिए भी, बहुत ज्यादा तैयारियां भी हो रही है कॉलेज में कि जीपैट के स्टूडेंट्स को तैयार करवाया जा रहा है। पर एक मेजर फैक्टर मिसिंग है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने लोन लेकर पढ़ाई स्टार्ट करी है, लोन लेकर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड उनको जॉब करना है। वो हो सकता है 2 साल 3 साल बाद डिसाइड करेंगे उन्हें मास्टर्स करना है या नहीं करना है, विच इज वेरी ओके। पर ये फैक्टर ध्यान रखो, ऐसा मत सोचो कि हमारे पास जॉब ही नहीं है। जो ये क्लैरिटी नहीं थी लोगों में, ये पता भी नहीं था कि हमारे पास मल्टीनेशनल्स में जॉब ऑफर्स है, राइट। तो अगर वो तैयारी जो मिसिंग थी ना कि मैम हमारे यहाँ जीपैट की तैयारी हो रही है या करवाई जा रही है, बहुत अवेयरनेस है, हमें पता है कैसे तैयार करना है, पर वो 70% बच्चा जो जॉब करना चाहता है उसे पता भी नहीं है तैयारी क्या करना है। दैट इज वाई जो मैंने कोर्स डिजाइन करा है वो स्पेसिफिक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, एकदम फ्रेशर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स की। आप सेकंड ईयर से जान लो कि आपको जहां जॉब में जाना है वहां जॉब में क्या एक्सपेक्ट करा जाता है आपसे। जिस तरह से हम लोग सेकंड ईयर से जीपैट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में एसेंचर में जाना चाहते हैं, अभी मैं सैनोफी का भी बताऊंगी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज की वैकेंसी है। तो ये जो कंपनीज हायरिंग कर रही है उनको नहीं चाहिए MBA करा हुआ स्टूडेंट या जिसने 3 डिग्री ली हो, नहीं चाहिए। उनको चाहिए बी फार्म ग्रेजुएट, उनको चाहिए बीपीटी, ANM, GNM या माइक्रोबायोलॉजी, या जिसने भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। तो इतना आप अपने आप में अवेयरनेस रखो। और वही रीजन था कि मैंने वो स्टूडेंट्स को टारगेट करा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम आप वैकेंसीज पोस्ट कर रहे हो पर हमें ट्रेनिंग ही नहीं है उस चीज की कि हम यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे। और दूसरी बात तो ये कि हमें पता भी नहीं था इतनी मेजर वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो यस, करती हैं, आप खुद देख लो। फार्माको विजिलेंस सर्विसेज, फार्माको विजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी सर्विलेंस,
तो आपसे एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वहां पे जब आप जॉब करोगे तो आपको बेसिक जितने भी ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन है, अब ये जो कंपनी जिस भी कंपनी के लिए आपको प्रोजेक्ट्स देगी तो उनके ड्रग के एडवर्स रिएक्शन को मॉनिटर करना, डॉक्यूमेंट करना, उसको इंटरप्रेट करना सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस के थ्रू, एंड देन उसमें एल्गोरिदम्स वगैरह लगाकर उसकी सीरियसनेस को एनालाइज करना, उसकी ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स में सिखाई है फ्रॉम बेस लेवल। सेकंड, हमने ये भी सिखाया है कि जब आप इन कंपनीज के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो वहां पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपनीज में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्टार्टिंग के सारे राउंड्स एप्टीट्यूड रीजनिंग से लेकर एंड तक, हम जो पूरा टेक्निकल राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, उसके बाद आपको रिज्यूमे में क्या स्किल्स ऐड करने हैं, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर मैं वैकेंसी पोस्ट कर रही हूँ तो ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दूं कि आप रेडी तो हो सको इस तरह की जॉब्स के लिए। एंड हमने कोर्स इजी रखा है क्योंकि मेरी मेन ऑडियंस ही स्टूडेंट्स थे, तो हिंदी में कोर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं पूरे वीडियो के एंड में कोर्स के बारे में बता दूंगी कैसे परचेज करना है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो वाया मोबाइल एंड लैपटॉप। तो एक बार देख लेते हैं हमारी ये जो एसेंचर की वैकेंसीज है क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो जो इनकी कंपनी है वो एक्सपेक्ट ही कर रही है, देखो लाइफ साइंस, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट भी हेल्थ केयर सेक्टर में अप्लाई करो बहुत आराम से। जितने भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, गैप ईयर है, बिल्कुल मत सोचिए, अप्लाई करिएगा जरूर से। एंड आपको ये सारे क्या काम करवाने, क्या टास्क होते हैं, क्लिनिकल, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी, तो जितना भी इनके पास डेटा है उसको इंटरप्रेट करना ऑब्वियसली एक हेल्थ केयर का स्टूडेंट कर पाएगा क्योंकि उसने वो सारे टर्म्स सुने हैं। तो यही सारे जो टास्क होते हैं ना, कोडिंग्स क्या होती है, मेड्रा कोडिंग, ये सब हमने, मेड्रा कोडिंग क्या होती है, नारेंजो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये आपको अभी नया लगेगा, पर ये सारी चीजें मैंने ट्रेन करा है स्टूडेंट्स को क्योंकि हमारे बहुत बार ना सिलेबस में वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। एप्लीकेशन या जॉब में कैसे आंसर दोगे या जॉब में करना क्या है जाके हमें, हम बहुत बार ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे कि 2-3 ऐसी कंपनीज में जॉब करते हो, वहां से सीखते हो, फिर अच्छी कंपनी में जाते हो, तो वो टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, हमें सीधे अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करना है। ये हमारा जॉब लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। तो ये आपका टास्क रहेगा। क्वालिफिकेशन साफ साफ लिखा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर के लिए ओपन है। अप्लाई नाउ में जाके क्लिक करेंगे, इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन क्लिक कर देना, फॉर्म बहुत ही इजी अप्लाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी मैंने ड्रॉप करा हुआ है, आप पूछो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में। देन सैनोफी एक बहुत अच्छी मेडिकल की कंपनी है हमारी, एंड सैनोफी ने रिलीज करी है पोस्ट फॉर, यहाँ भी दिख नहीं रहा, ये तो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेडिकल राइटिंग की पोस्ट रिलीज करी है सैनोफी ने, तो चेक कर लेते हैं। साइंटिफिक राइटर, मेडिकल राइटर में साइंटिफिक राइटर, इसका भी कोर्स नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको राइटिंग उनका फ्लेयर है, मतलब उन्हें राइटिंग करना अच्छा लगता है, टेक्निकल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, रेगुलेटरी राइटिंग, पब्लिकेशन राइटिंग, तो उसका एक कलेक्टिव कोर्स हमारा नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा, सारी डिटेल्स में बता दूंगी। एंड हैदराबाद लोकेशन है, क्लोजिंग डेट 27 मार्च, इससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। साइंटिफिक राइटर में ट्रैवल रिक्वायर्ड एज पर बिजनेस नीड, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं होगा, थोड़ा बहुत ट्रैवल है, इन लोगों ने पहले ही बता दिया है। एंड सैनोफी ग्लोबल हब, ओके, तो एक्सपीरियंस लेस देन 2 इयर्स लिखा है, कंटेंट क्रिएशन, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री और एकेडमिया, जरूर से फ्रेशर्स अप्लाई करना है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पे लेस देन 2 में 0 भी काउंट होता है, ठीक है। तो हम अपने आप को डिमीन नहीं करेंगे, अपने आप को मान के चलो कि हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको बाकी जो इन लोगों ने लिखा है कि क्या क्या हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स आपसे लिखवाएंगे, इनके पास जो टेक्निकल डेटा होता है उसको इंटरप्रेट करना होगा। तो मोर और लेस अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो जहां जो CRO है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो मेडिकल राइटिंग की जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, जो फार्माकोविजिलेंस की जॉब प्रोवाइड कर रही है, वो एक्सपेक्ट करती है कि आपको इंटरनेशनल गाइडलाइंस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो गाइडलाइंस में मैंने कोर्स में कवर करी है। एंड देख लेते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। माय एक्सपीरियंस एप्लीकेशन वॉलंटरी डिस्क्लोजर रिव्यू, इतना इजी फॉर्म है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पूछा जा रहा है कि एक्सपीरियंस, और आपको कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम एक्सपीरियंस का कॉलम होता है, तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी ऐसा नहीं रखेगी कि वो एक्सपीरियंस का कॉलम ही नहीं बनाएगी, क्योंकि ये फॉर्म का फॉर्मेट डिफॉल्ट होता है, इनकी जितनी भी ओपनिंग्स आती है ना, सब में यही फॉर्म जाता है। जॉब आईडी अलग अलग होती है, तो आप उसमें NA लिख दो, 0 लिख दो, है ना, इस तरह से लिख दो, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये लिंक है, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है excelia.com, तो एक्सेलिया जो कंपनी है, आप इनके ऑपरेशंस देख सकते हो, ये क्लिनिकल में डील करते हैं, क्लिनिकल ऑपरेशंस, डेटा मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस। तो करेंटली यहाँ पे भी फार्माकोविजिलेंस की वैकेंसी आई है एंड मेडिकल राइटिंग की आई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनल कंपनी है। एंड सी देखो, इसलिए मैं आपको बोल रही थी बार बार कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि मैम
ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्या ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है? तो देखो, जो भी कोई कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, पहला आपके सीवी के बेसिस पे, तो जो हमारा कोर्स है उसमें कम से कम 10-12 स्किल्स आपकी सीवी में ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी सीवी की शॉर्टलिस्ट होने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, मैंने अगर आप मार्केट में देखोगे तो 10,000 के कोर्सेज है, सिर्फ क्योंकि मेरा मेन मोटिव था मुझे ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट्स को, कोई ऐसा प्रॉफिट वाला नहीं था, इसलिए एकदम 1/10 ऑफ द फीस रखा है, क्योंकि उतना तो उसको बनाने में मेहनत ही लग गई है, राइट? तो एकदम 10,000 15,000 में देख रही हूँ, इतना एक्सपेंसिव है, तो ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं है। मेन था क्योंकि मैं वैकेंसी पोस्ट कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स इतने ट्रेंड होने चाहिए कि एटलीस्ट अप्लाई करें तो उनकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो एंड ऑल ऑफ दैट, वहां पे फायदा हो जाए, राइट? तो हमारा जो कोर्स है वो ये सारी चीजें कवर कर रहा है। जो हमारी जब भी आप किसी भी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारी WHO की गाइडलाइंस है, जो हमारी FDA US FDA की जो गाइडलाइंस है क्लिनिकल ट्रायल्स की, जो हमारी गाइडलाइंस है यूरोपियन यूनियन की, CDSCO इंडिया की, तो इनके बारे में आपको ब्रीफिंग पता हो, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पता हो, लगे कि हाँ ये फ्रेशर स्टूडेंट है, पर ऐसा भी नहीं है कि इसको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में काम कैसे करा जाता है। तो अगर आप मल्टीनेशनल में अप्लाई करने का सोच रहे हैं ना, चाहे रेगुलेटरी राइटिंग में हो, चाहे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या फार्माकोविजिलेंस हो, सब कुछ घूम फिर के एक ही प्लेट में आता है कि आपको अल्टीमेटली जो ड्रग्स मार्केट में आई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है कि नहीं, तो हो जाएगा कि हम चेक कर रहे हैं वो रेगुलेटरी कंप्लायंस से है कि नहीं। अगर वो ड्रग हमारी एडवर्स रिएक्शन शो कर रही है कि नहीं, तो वो काम हो जाएगा फार्माकोविजिलेंस का। अगर वो ड्रग का कुछ मार्केट में फॉर्मुलेशन लॉन्च करते हो तो उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, वो हो गया आपका साइंटिफिक राइटिंग। तो लगभग ये सारी चीजों में आपको कुछ कॉमन क्रक्स आएंगे, वो सारे कॉमन टॉपिक्स हमने अपने कोर्स में कवर करे हैं एंड बहुत सारी वर्कशॉप्स करने वाले हैं, लाइव सेशंस करने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपको डाउट्स थे उनका भी मैं इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर जो लोग भी कोर्स कर चुके होंगे ना, उन्हें इतना नॉलेज हो जाएगा कि हम फर्दर डिस्कशन कर सकें चीजों के बारे में, राइट? तो यहाँ अप्लाई करिएगा। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, CSR, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्लिनिकल ऑपरेशंस, तो मोर और लेस सब कुछ क्लिनिकल से रिलेटेड है। मेडिकल राइटर की जॉब है, तो आपको राइटिंग की जॉब है। ये लिंक है, यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ये बहुत ही इजी सा फॉर्म है इनका, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का लिंक है एंड ये हमारा कोर्स है, यहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। आपके पास इसका एक्सेस रहेगा लैपटॉप में भी, ऐप में भी। इसमें New10 का कोड यूज करेंगे तो फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा एंड इसमें मॉड्यूल्स एंड सर्टिफिकेशन भी देंगे, सो दैट आप अपनी सीवी में ऐड करो तो आपकी सीवी थोड़ी इंप्रूव हो जाए, ताकि इनिशियल सिलेक्शन में बहुत एडवांटेज हो जाए। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स MBBS से लेकर MLT, एनीबडी, PharmD, डिप्लोमा, बिल्कुल मत सोचना, अपने आप को मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं और हमारा सिलेक्शन होगा, राइट? एंड हो भी रहा है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, दे आर इन गुड कंपनी। सो मुझे बहुत ही लैक्यूनर लगा कि बहुत सारे बच्चों को जो पता नहीं था, तो वो अवेयरनेस का मेरा रोल पूरा हो रहा है कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्प्रेडिंग दिस वर्ड। तो आपको सारे केसेस स्टडी का हमने एक्सप्लेन करे हैं, इसमें सब काम करना पूरा सिखाया है, बेसिक से लेकर। एंड ये हमारा GPAT, जो लोग GPAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके मॉड्यूल्स है, टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, सर्टिफिकेशन इसमें भी है, मॉक टेस्ट है GPAT के जैसा जो हम लोगों ने रिलीज करा है, इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। तो आई एम श्योर ये भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप GPAT की तैयारी नहीं करके सिर्फ अपनी सिटी के, अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, नाइपर की कर रहे हो, फार्मासिस्ट की कर रहे हो, तो लगभग सब तरफ GPAT का सिलेबस रहता है। एंड मॉक एग्जाम वगैरह देने में ना क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है हमारी। तो इसको भी चेक करिएगा। ये हमारा कोर्स ये स्पेशली डिजाइंड है। मेरे बारे में मैंने सारी चीजें अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो आई थिंक सो नाउ यू नो मोर अबाउट मी कि हु इज ट्रेनिंग, कौन आपको ट्रेन कर रहा है जॉब्स के लिए, कौन आपको ट्रेन कर रहा है GPAT के लिए। क्योंकि ये सारे काम एज अ प्रोफेसर मैंने किए हैं अभी तक, यानी मेरा इतना ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, तो आई हैव लर्नड ऑल ऑफ माय बिट एंड आई विश द सेम कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, अब जो ग्लोबली जिनसे मैं जुड़ गई हूँ, उन सबको इस तरह से ट्रेन करूं, सो दैट दे कैन रीच बेटर हाइट्स। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड।